आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज आप सबकी मदद करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी सारदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शिवांगी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शिवांगी से बातचीत की शुरुआत करूंगा, जानूंगा मार्केट्स का मूड और क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब पहले तो जरा व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और तरह तरह के तरीके हम तक रीच आउट करने के प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। तो आप लोग डायल इन करिएगा, मैसेजेस भेजिएगा और कोशिश होगी आज तो नहीं, बाकी आने वाले एपिसोड्स में सासबू और सेंसेक्स के आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग उठा सके, रेज कर सके। लाइए निफ्टी स्क्रीन पर और मजबूती के साथ आज फिर हो रहा है कामकाज। आज है वेडनेसडे, मिड पॉइंट है हफ्ते का और कल की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन और 3/4% की बढ़त के साथ हो रहा है इस समय निफ्टी में कामकाज। बढ़िया मोमेंटम, अच्छी खासी तेजी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। 18,200 के आसपास इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। क्यों इस तरह की तेजी? दरअसल ध्यान रखिए, यूएस मार्केट्स में कल जो ओवरनाइट क्यूज थे वो मजबूत थे, आधे से 1.5% अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया और पिछले कई दिनों की पिटाई के बाद लग रहा था स्टेबिलिटी लौट रही है और अब धीरे धीरे खरीद लौटती हुई। तो कहा जा रहा है वो जो फेड की हॉकिशनेस वाले कमेंट्स थे, वो जो मिनट सामने आए थे, वो लार्जली अब डाइजेस्टेड हैं, बल्कि अब जो ऑफलेट पिटाई वाली पॉकेट्स थी उसमें वैल्यू हंटिंग करने की कोशिश हो रही है यूएस में। तो अब वो दिक्कतें शायद पीछे जाती हुई और अब वापस उसके बियॉन्ड, हम फेड की हॉकिशनेस के बियॉन्ड यूएस मार्केट्स को जाते हुए देख रहे हैं। शायद ये अच्छी बात, और अच्छी बात ये भी कि कल के उछाल के बाद आज डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स फिर इन ग्रीन आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया मोमेंटम, चौतरफा खरीदारी। तो एक काम और कर दीजिएगा, जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए निफ्टी की। तो तमाम सेक्टर लीडर्स आज फिर से मदद करते हुए, रिलायंस की अगुवाई में इन्फोसिस भी है, बैंक्स में आईसीआईसीआई, कोटक नजर आएंगे, फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस नजर आएंगे। ये सब हैवी वेट पॉकेट्स हैं जो इस समय मजबूती के साथ कामकाज करती हुई और जिसके चलते लार्जली निफ्टी को मदद मिल रही है। लेकिन शिवांगी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सासबू और सेंसेक्स में। और इनफैक्ट शायद पहली बार हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कैसे आप लोग मोतीलाल ओसवाल में मार्केट्स को देख रहे हो इस समय? कुछ दिन पहले कुछ एक्सपर्ट से जब लगातार चर्चा होती थी, सब इवेंचुअल टारगेट्स कह रहे थे 18,180, 18,200 के, वो तो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं अब लाइफ बियॉन्ड 18,200। शिवांगी जी, धन्यवाद आशीष जी। और मैं कहना चाहूंगी कि निफ्टी बहुत ही अच्छे तेजी में नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से काफी इसमें तेजी बरकरार रही है और अपने गेन्स को भी आज होल्ड कर रहा है काफी ऊपर के स्तर पर। और आज स्पेशली हम देख रहे हैं कि कॉल अनवाइंडिंग और पुटिंग ही देखा जा रहा है, जो काफी अच्छा वो हो रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो हायर शिफ्ट हो रही है और भले ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, परंतु ये अपॉर्चुनिटी है बाय ऑन डिक्लाइन की। और यहाँ पे हम सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट लगाएंगे 18,081 के और ऊपर में हम 18,400 देखते हुए देखेंगे। तो ये तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। तो शिवांगी, इन्हीं लेवल्स 18,190 के जोन्स में जो इस समय निफ्टी चल रहा है, खरीद लूं क्या? जी हाँ, हमारा ये बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी बरकरार रहेगा। यहाँ पे खरीदारी करने का मौका 18,400 तक की कर लीजिए आप लोग निफ्टी में तैयारी। वैसे यूएस मार्केट तो आज का बहाना बन गया, लेकिन जब पिछले हफ्ते यूएस मार्केट सल्क कर रहे थे, दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, तब भी भारतीय बाजारों में आउट परफॉर्मेंस था। तो हमारा अंडर करंट वैसे ही स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा चार्ट दिखा रहे थे आप, हफ्ते भर का और महीने भर का निफ्टी दिखाइएगा। ये बैक टू बैक, ध्यान रखिए, चौथा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है, टचवुड, जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और लार्जली इस मोमेंटम की शुरुआत 20 दिसंबर से हुई थी, वो महीने भर के चार्ट में आपको नजर आएगा। 20 दिसंबर से अब तक हो चुके हैं 17 ट्रेडिंग सेशंस, आज का इंक्लूड कर लूं तो 1600 पॉइंट, ऑलमोस्ट 9.5% का उछाल इन 17 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी की तरफ से। इस तरह की सॉलिड पुल बैक रैली इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और शिवांगी भारती, अभी फर्दर लेग्स है, 18,400 की होनी है तैयारी। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जो जुड़ चुका है प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। हमें मुंबई जाना है, अमरावती जाना है और साथ साथ ग्रेटर नोएडा जाना है। मुंबई से उर्मिला भाबेरा जी जुड़ती हुई। उर्मिला मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, कब से शेयर बाजार में आप हो,
कैसे शेयर बाजार में आए और कैसे रही अब तक की इक्विटी मार्केट्स की जर्नी? बाजार में 81, 82 में मेरा हस्बैंड ने बीएससी एनएससी का कार्ड लिया था। कार्ड लिया था? अरे वाह। हाँ जी। हाँ। जे भाभेरा, हेवन फाइनेंस, दो एनएससी बीएससी का दोनों कार्ड लिया था। हाँ। और बाद में मैं एक छोटी फैक्ट्री भी संभालती थी उनकी। हाँ। और लास्ट 15 साल से एक्टिव एकदम हूँ शेयर बाजार में। ये तो मुश्किल हो गया, अब आपको क्या समझाना बाजार? अरे भाई तो आज सब पता है आपको। 80, 81 से आप मार्केट्स में हो, और ये पुराना कोई स्टॉक अभी तक रखा है क्या मैम? है, आता है जाता है, प्रॉफिट होता है तो निकल जाती हूँ। हाँ। अरे वाह। मेरे दोनों बेटे भी इसमें ही है ना। तो पूरी फैमिली इसी में है। अभी भी वो एनएससी बीएससी का कार्ड है आप लोग के पास? हाँ, दोनों है। तो फिर तो सारा कुछ तो डिनर टेबल पे डिस्कस हो जाता होगा, स्टॉक में कहां लेना है, क्या निकालना है। हाँ, वो तो होता ही है, मगर मेरा हस्बैंड ने मेरे को फ्रीडम भी इतना ही दिया था। हाँ। वो मैं खुद भी करती थी और वो मेरे को समझाते भी थे। अरे वाह। दोनों बेटे भी मेरे को अच्छा समझाते हैं। दोनों बेटे इसी फील्ड में जुड़े हुए हैं अब वो। ओके। अच्छा, डायरेक्टर है ना। अच्छा उर्मिला मैम, शिवांगी के लिए सवाल क्या पहला? सवाल तो ऐसा ज्यादा नहीं है, मगर 2-5 शेयर जो है वो बढ़ता ही नहीं। दो वहां की हाँ, आई हूँ। तो पहला कौन सा स्टॉक है? वो इंगारसी मोटर है। हाँ। वो तो 600 में लिया था, मगर आज से आपके साथ बात होने के बाद वो आज से बढ़ने लगा है। भाई हम दोनों की बातचीत का इंतजार था स्टॉक को मैम। पहले आ जाती हैं आप तो पहले बढ़ जाता। वो बात तो ऐसा ही लगता है मेरे को। अभी हर रोज आएगी तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, हर रोज ट्राई करेंगे मैम। पर ये अच्छा, ये इगर्शी मोटर जो बहुत टाइम से चल नहीं रहा है, डिनर टेबल पे बेटों के साथ क्या डिस्कशन हुआ, वो लोग क्या कह रहे हैं? रहने दो, होएगा। शिवांगी होएगा क्या? ये 500, अच्छा ठीक है, 600 की बाइंग है शिवांगी, 70 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या करना है इगर्शी मोटर्स में? जुलाई के बाद से सच है, एक रेंज में ही कामकाज, एक रेंज में अटका हुआ है इगर्शी। जी जरूर एक रेंज में जरूर अटका हुआ है, बट यहाँ पे एक 495 का सपोर्ट दिख रहा है। और मुझे ये ऊपर की तरफ जरूर लग रहा है 555 और 580 लेवल्स तक का। तो फिर मैम क्या करें? 600 की बाइंग है, जब 580 के आसपास आए तो आप कह रहे हो हल्के लॉस के साथ निकल जाएं, या मुझे एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है इवेंचुअली स्टॉक में? जी 580 क्रॉस करते ही इसमें मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है और फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने की राह दे सकते हैं। परंतु अभी एक 495 का लेवल एक जरूर इम्पोर्टेंट मान के चल सकते हैं और इसको लुकआउट कर सकते हैं। ओके उर्मिला मैम, लौटता हूं दूसरा स्टॉक जो फंसा है उस पे। अगर समय रहा तो मैं अमरावती जा रहा हूं, प्रीति खेड़कर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रीति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, आप क्या करते हो और आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर हाउसवाइफ हूँ। और ये आपके साथ आपकी डॉटर है पीछे, है ना? मेरी बेटी है। वो मिस खेड़कर को हमारी तरफ से हाय कहना आप। क्या करते हो मैम? लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स ले रहे हो या खरीद फरोख्त चलती रहती है? कैसे करते हो शेयर बाजार में और कैसे आना हुआ? लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रही हूँ सर। लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो? अपना खुद डिसाइड करते हो या हस्बैंड मदद कर रहे हैं या ब्रोकर की मदद लेते हो? हस्बैंड गाइड करते हैं, उनके हिसाब से मैं चलती हूँ। फिर अपना कॉल भी लेते हो नहीं लेते हो? हाँ, सिर्फ हस्बैंड डिसाइड कर रहे हैं कि आप भी डिसीजन में पार्ट हो? नहीं, हम भी दोनों साथ मिलके करते हैं। अरे वाह, और अब बढ़िया चल रहा है, पैसा आ रहा है घर पे? हाँ हाँ, आ रहा है। बस तो फिर क्या दिक्कत है। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा है शिवांगी के लिए? वो जीपीआईएल के बारे में है सर। जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात? हाँ हाँ, गोदावरी पावर इस्पात लिया हुआ है ऑलरेडी? हाँ, लिया हुआ है, लेकिन वो अभी माइनस में चल रहा है। कितने पे लिया है? अच्छा ये आ गया, 348 पे लिया हुआ है, 85 रुपए का नुकसान हो रहा है ना? हाँ, 40 क्वांटिटीज ली है मैंने 348 के रेंज पर। हस्बैंड और आपने जब प्रीति मैम डिसाइड किया था तो क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग का मन था, कुछ मोमेंटम में था इसलिए ले लिया था, या लंबी अवधि के लिए लेके रखा है? लंबे लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। और जब लिया था तब उसका फंडामेंटल अच्छा था, तो शायद मुझे लगा कि बढ़ेगा आगे, लेकिन वो अभी वो माइनस में चल रहा है।
बीच में तेजी तो अच्छी आई थी, उसके बाद मामला वापस डगमगा गया था और वोलेटाइल है दायरे में और उस दायरे के लोअर एंड के आसपास कामकाज। शिवांगी, गोदावरी पावर एंड इस्पात के लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक है, और दूसरा ये क्या करें स्टॉक पे जहां पे इनकी खरीद 350 की है, भाई 85 रुपए का लॉस हो रहा है। जी, जीपीआईएल जैसे मैं देख रही हूँ, ये मुझे ये नजर आ रहा है कि एक बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में अटक गया है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है और मल्टीपल हर्डल्स है 292 के जोन्स पे। एक सपोर्ट जरूर है 235 लेवल्स के, बट मेरी ये राय रहेगी कि हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। एनी बाउंस पे कोई भी एक उछाल आए तो उसमें एग्जिट कर सकते हैं, और अगर पावर कंपनीज को ही देखना है तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। काफी बेटर स्टॉक्स है, जैसे टाटा पावर में शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो मैडम प्रीति मैम, थोड़ा सा बाउंस में निकलेंगे और इससे बेहतर विकल्प है टाटा पावर या कोई और पावर कंपनी, जिसमें शिवांगी ने स्पेसिफाई करा है टाटा पावर, इसमें अपना पैसे को फिर शिफ्ट करिएगा। ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग इस समय मोतीलाल ओसवाल को नजर आती है। ग्रेटर नोएडा से रेखा उप्रेती जुड़ती हुई। रेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रेखा मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय मैम। मैम, आप कब से इक्विटी मार्केट से जुड़े हो? मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई एम अ 6 months बेबी इन दिस पर्टिकुलर यहाँ पर। तो मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे ने डीमैट अकाउंट अपना खोला था और बहुत समय से चाह रही थी, तो वहीं से मुझे एक समझ लीजिए किक मिला। नहीं तो बहुत समय से चाह रहे थे, मतलब आप पढ़ते रहते थे, मन था इक्विटी मार्केट्स में आने का, लास्ट 6 months में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ, ये लॉकडाउन के बीच में या फिर ये रिस्ट्रिक्शंस के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेटे ने अपने स्कूल्स खत्म कर लिए थे, उसका 12th हो गया था, उसका हमने कुछ बैंकिंग अकाउंट खोला था। इंडिपेंडेंटली करने में मुझे थोड़ा सा इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बेटे ने ओपन किया अकाउंट अपना डीमैट और मैंने भी साथ में ओपन करा, एंड देन आई स्टार्टेड। तो वहां से मैंने अपना करना शुरू करा। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब समय से मेरे दिमाग में चल रहा था। ये स्टॉक्स कहां से कौन डिसाइड कर रहा है? आप खुद ही अपने डिसाइड कर रहे हो स्टॉक्स? आई डू इट इंडिपेंडेंट। हाँ, मैं खुद करती हूँ। कई बार गट फीलिंग होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चार्ट पढ़ती हूँ, फंडामेंटल्स पढ़ती हूँ कंपनी के, और बाकी कई बार गट फीलिंग पे जाती हूँ। और गट फीलिंग से जाने में फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैंने, हाँ जी, गट फीलिंग से जाने में फायदा हो रहा है क्या? हमेशा तो नहीं हो रहा है, मतलब अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है ज्यादा, लेकिन कई बार कुछ अच्छा हो रहा होता है और कई बार तो गट फीलिंग बिल्कुल गड़बड़ कर देती है। लेकिन और कई बार इनफैक्ट मैंने ये शुरू भी किया सीएनबीसी को देखते हुए, काफी समय से फॉलो कर रही थी। तो इसके प्रेडिक्शंस जो होते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग के है, उसको बेसिस करके भी मैंने काफी चीजें खरीदी। तो बट देन मार्केट तो अप एंड डाउन करती रहती है। ठीक बात। शिवांगी मैम, अभी कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी मुझे कुछ क्वेश्चन है, मैंने अच्छा खासा अमाउंट विद माय कैपेसिटी अपना इंडिपेंडेंटली ही मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो मेट्रोपोलिस को मैंने मेरे पास 20 शेयर हैं, जो मैंने 3446 पे 3446 पे खरीदे थे, और वो अभी बिल्कुल 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से बिल्कुल नीचे जाता हुआ जा रहा है। चार्ट अच्छे हैं पुराने, तो आई एम क्वाइट होपफुल, बट फिर भी डर लग रहा है। मतलब 300 रुपए के करीब मेरा नीचे है, 300 प्लस। जो चार्ट स्टडी कर रहा था शिवांगी इन्होंने, और उस बेसिस पे मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा था, पर पिछले कुछ दिनों से गिर शायद इसलिए भी रहा होगा रेखा मैम, क्योंकि मुंबई में खास तौर पे ओमिक्रॉन के कंसर्न्स थोड़े से रिसीड हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में, और इसका अच्छी खासी पकड़ है मुंबई मार्केट्स में। तो क्या करना चाहिए शिवांगी? चार्ट्स आपको भी अच्छे लग रहे हैं क्या? जी, मेट्रोपोलिस को अगर मैं देखूं तो ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। इसने अपनी लोअर टॉप लोअर बॉटम भी बनाना शुरू कर दिया है, और एक सपोर्ट जरूर है 3000 पे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। चलिए, इस नोट पर उर्मिला मैम, प्रीति मैम, रेखा मैम, कुछ क्वेरीज आप लोगों की रह गई, लेकिन समय मेरे पास खत्म हो गया। हमारी गेस्टिंग वापस आपसे बातचीत करेगी किसी और दिन। आप लोग की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे फिर से रेज करेंगे। लेकिन शिवांगी, मुझे बताया जा रहा है जाते जाते कुछ आप क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहते हो? जी, मैं सबको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि मार्केट में कुल मिलाकर तेजी का माहौल जारी रहेगा। तो आप बाजार में निवेशित रहे, और कोई भी हल्की सी गिरावट आती है तो अच्छे स्टॉक्स पे थोड़े थोड़े करके अमाउंट लेते रहे और इसमें निवेश करते रहे। बहुत बढ़िया। तो ये थोड़े थोड़े स्टॉक्स कौन से लेने गिरावट में, शिवांगी को रह के जोड़ते रहेंगे और उनसे जानेंगे कहाँ खरीदारी करनी है हम सबको इस इक्विटी मार्केट्स में। चलिए शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे मिलके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।
काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। मैं हूँ एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूँ एक इनएफिशिएंट कंपनी। आज मार्केट में रेस के लिए तैयार? सॉरी, तुम्हारी स्पीड हमसे ना हो पाएगी। मैं हार गया, तुम जीत गए भाई। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी स्लो और इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जब मन में ट्रेडिंग की हो बात तो ICICI डायरेक्ट नियो जीरो ब्रोकरेज प्लान है आपके साथ। आज ही डाउनलोड कीजिए बिल्कुल नई और सबसे तेज ICICI डायरेक्ट मार्केट्स ऐप। ट्रेड करो तो ICICI डायरेक्ट करो। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले उससे जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक्टर की जिंदगी हो या आपकी, हम सभी को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। We all face the same challenges, पर हम कभी हार नहीं मानते। Since 30 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. Budget 2022 Booster for Growth के प्रायोजक हैं ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, मेकिंग बिजनेस सिंपल, easemytrip.com, India's fastest growing travel portal, और Lenovo, we've got your back. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हम तो चले बाली बाली, हम तो चले बाली बाली। बाली का वेदर चेक करो बेटा। पासपोर्ट आज 23 डिग्रीज, कल 24। आज और कल का नहीं, 3 महीने बाद का। खन्ना अंकल हम सबको बाली ले जा रहे हैं। सॉलिड इन्वेस्टमेंट टिप मिली है, 3 महीने में पैसे डबल। लेट मी गेस, कोई गर्मा गर्म SMS टिप मिली होगी, राइट? करेक्ट। तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी कई सारे SMS आते रहते। अच्छा पापा, अगर ये SMS सच होते तो हर 6 महीने में हम वर्ल्ड टूर पे ना जाते। पापा, अनजाने SMS पर विश्वास पैसों का सत्यानाश। एक थप्पा नहीं लगा पासपोर्ट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी वहीं 18,200 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब जरा ब्रॉडर मार्केट्स दिखाइए। मिड कैप्स 1% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए, हालांकि मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट इवनली पॉइज्ड है एडवांस डिक्लाइंस के बीच में, ऑलमोस्ट 1-for-1 का रेशियो। ऐसे में मिड कैप्स के स्पेस में चल क्या रहा है, कौन से बेहतर पिक्स नजर आते हैं एक्सपर्ट्स को, सारी खबरें, सारी डिटेल्स ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथली। नमस्कार।
LIC